वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मैं आपको पेपर बता रहा हूँ वो 2018 और 19 का है। ये आपका पैटर्न नहीं है, आपका पैटर्न अलग है, इसलिए आपको मैं सिर्फ सैंपल के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पेपर में हमको 9th का भी पूछा गया था, बट आप लकी हो आपको 9th का नहीं पूछ रहे हैं। इसलिए ये पेपर में सिर्फ आपको एक पैटर्न के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके लिए। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यह बताने वाला हूँ, इसलिए इसे ज़्यादा फॉलो नहीं करें, ये सिर्फ आप क्वेश्चंस के लिए ही देखें। ओके, तो ये जो है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये है मैथमेटिक्स का पेपर। लास्ट वीडियो में मैंने डाला था मराठी का पेपर, आप वो भी जाके देख सकते हो। आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो आप जाके डायरेक्टली जाके देख सकते हो। तो ये जो है मैथमेटिक्स 1 जिसे हम अलजेब्रा भी कहते हैं। ओके, तो ये जो पेपर था 2018 और 19 में जो कि मेरा था, ये था 2 आवर्स का। इसके जो मार्क्स थे वो थे फिर 40 मार्क्स, ये अभी भी 40 मार्क्स का ही है। तो यहाँ पे हमें नोट दिए गए हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। फिगर्स टू द राइट ऑफ क्वेश्चंस इंडिकेट फुल मार्क्स, यानी अगर आप सही फिगर सही क्वेश्चन के लिए बनाते हो, ऐसा नहीं इधर का उधर, सही फिगर के लिए सही क्वेश्चन के लिए सही फिगर रहा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फिर देखिए हमने नोट पढ़ ली है, अभी आप स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1A में जो आता है ये मैं मेरा बता रहा हूँ, आपको ये नहीं आएगा क्योंकि ये जो है 9th का है। ओके, फाइंड द मीडियन, ये मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि ये 9th का है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 1A और B जो था वो 9th का था हमारे लिए, ये साल वो नहीं है, आपको डायरेक्टली सिर्फ 10th का पूछा गया है। ओके, फिर जो आता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 2, हमें जो था ये हमारा 10th का यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2A, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव, ये जो है अरिथमेटिक प्रोपोगेशन, ये चैप्टर में का क्वेश्चन है ये। इसमें आपको MCQ होते हैं, आपको करेक्ट अल्टरनेटिव यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एकदम आप ध्यान से सुनिए, आपको ये जो सिलेक्ट करना है ना ऑप्शन, सिर्फ एक ही टाइम करना है, आपको गलती नहीं करनी है जो मैंने की थी। आपको एक ही अटेम्प्ट में ये करना है, ए लिखा तो बस ए ही लिखना है, आपको ए को कट करके फिर से बी नहीं लिखना है, आपका मार्क्स नहीं आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको सिर्फ ए लिखना है और फिर उसे कट नहीं करना है, भले ही गलत हो, आपको पता है कि वो गलत है, बट अगर आपने कट किया तो आपका मार्क्स चला जाने वाला है वैसे भी, और गलत लिखा तभी भी चला जाने वाला है, और कट भी करोगे तभी भी चला जाएगा, क्योंकि आपको MCQ सिर्फ एक ही अटेम्प्ट में सॉल्व करने होते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये बात मेरी एग्ज़ाम होने के बाद मुझे पता चली, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ओके, फिर हमारा सेकेंड MCQ जो है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में का। अगर आपको इसके आंसर चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए पेपर बता रहा हूँ। आंसर चाहिए हो तो कमेंट में बता दीजिए, मैं आंसर्स भी आपको दे दूँगा, आंसर्स मेरे पास रेडी पड़े हैं, अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट में बता दीजिए मुझे। फिर यहाँ पे जो है हमारा सेकंड वाला जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में का ही है, ये आपका आई थिंक प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो है द टैक्स लिफ्ट, ये लेसन शायद आपको कैंसिल हो चुका है, ये लेसन आई थिंक आपको कैंसिल हो चुका है, GST से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये नहीं है ना आपको ये साल। फिर ये जो है 4th वाला वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, ये बहुत ही ईजी चैप्टर है 10th अलजेब्रा का, ये भी आपको शायद इसमें दिया है प्रॉब्लम सेट में, आप प्रॉब्लम सेट करके जाइए एग्ज़ाम को। फिर हमारे उसमें B में आता है, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, आप इसमें से आपको 2 सॉल्व करना है, 4 मार्क के लिए है। ईच जो है वो 2 मार्क का है। द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ये बहुत ही बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसमें बस आपको वैल्यू चेंज करके आ सकती है, ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये करना है। ओके, मैं राइट करके बता देता हूँ कि कौन सा आपको करना है, ये जो है आपको करना है कंपलसरी, ये भी आपको करना है। इसमें 3 टाइप्स होते हैं, कौन से 3 टाइप्स होते हैं, फॉर्मूला मेथड होता है, स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, और फैक्टराइजेशन मेथड होता है। ये अगर आपको दिया हुआ रहा कि आपको ये कौन से मेथड से करना है तो आपको उसी मेथड से करना है, अगर दिया नहीं है तो आप तीनों में से कोई भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हो। फिर हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ये है, वो फर्स्ट चैप्टर में का क्रैमर्स रूल से रिलेटेड है शायद ये क्वेश्चन, इसकी भी प्रैक्टिस कर आपको करनी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3A, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ एंड 2, ये जो होता है वो बॉक्स टाइप होता है क्वेश्चन नंबर 3 वाला, इसमें आपको बस कुछ बॉक्स दिए होते हैं, ये आपको सॉल्व फिल करना होता है बॉक्स, ये भी इजी क्वेश्चन होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2A।
इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दिए, इसमें से 2 सॉल्व करने हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए घर पे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो कि स्टैटिस्टिक का है शायद, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। आप देख लीजिए जूम करके, ये आपको सॉल्व करना होगा घर पे, प्रैक्टिस कीजिए इसकी। इस तरह का क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑफ राइटिंग द। ये देखिए, ये थर्ड है क्वेश्चन, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। इन तीनों में से आपको कोई भी 2 सॉल्व करने हैं। मैंने तीनों कर दिए थे, मेरे पास बहुत टाइम था। इवेंट है, इवेंट भी है, प्रोबेबिलिटी का है, ये बहुत इजी था। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 3 में बी में भी आपको यहाँ पे दिया है, इसमें भी 3 दिए हैं, आपको 2 सॉल्व करने हैं। फाइंड द 19th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक AP 713, ये भी आपको इजी है, आपको ये सॉल्व करना है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स दिए हैं आपको सॉल्व करना। सॉरी, 2 नंबर्स डिफर बाय 3, ये भी क्वेश्चन जो है आपके टेक्स्ट बुक में है। ओके, आपको एक बार पढ़ के जाना है टेक्स्ट बुक की जो भी क्वेश्चन है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको 4 दिए हैं, आपको 5 दिए हैं सॉरी, इसमें से आपको कोई भी 3 सॉल्व करने हैं। ये मेरे टाइम का मैं आपको बता रहा हूँ, ये टाइम अलग होगा, इसलिए आप जो पैटर्न है उसके ऊपर ध्यान में दीजिए, बस क्वेश्चंस पढ़िए। ये 3 मार्क, ये 3 थे, हमको 3 सॉल्व करने के थे 9 मार्क के लिए, 3 मार्क्स ईच था। Amit saves certain amount every month in a specific year. In the first month he saves 200, second month 250, in third month 300 and so on. ये AP का क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला जो है ये है AP का क्वेश्चन। ओके, फिर जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, a 2-digit number is to be formed using the digits 0, 1 repetition, ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 5th चैप्टर है ना आपका, उसमें का क्वेश्चन है ये सेकेंड वाला। फिर जो है थर्ड वाला, अच्छा 4 ही क्वेश्चन है इसमें। ओके, मैंने 5 बोला था गलती से, सॉरी। ये जो है स्मिथ मल्होत्रा परचेस्ड सोलार पैनल, ये GST का है। ये लेसन आपको नहीं आने वाला है, ये हमको था, ये आपके लिए कैंसिल हो चुका है। आप बड़े लकी इंसान हो, मुझे पता है। फिर जो हमारा 4th क्वेश्चन है वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन, ग्राफिकली सॉल्व करना है। आई थिंक आपको ग्राफिकली भी नहीं है, ग्राफ बस हमको ही दिया था, ग्राफ आपको नहीं है शायद, मुझे पता नहीं। ओके, अगर होगा तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4th क्वेश्चन, इन चारों में से आपको कोई भी 3 सॉल्व करने हैं। फिर हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो है 4 मार्क के लिए है, आपको इसमें से कोई भी 1 सॉल्व करना है। 2 दिए गए हैं आई थिंक इसमें क्वेश्चन, हाँ 2 क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें से आपको कोई भी 1 सॉल्व करना है। ये जो दोनों भी क्वेश्चंस हैं ना, ये आपके टेक्स्ट बुक में के नहीं है, ये बाहर के क्वेश्चंस है, टेक्स्ट बुक में ये दोनों क्वेश्चंस नहीं है। मैंने इसमें से फर्स्ट सॉल्व किया था, फर्स्ट मुझे इजी लगा था इसलिए मैंने फर्स्ट सॉल्व किया था। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज मार्क्स ऑफ 10 180 मैथमेटिक्स। ओके, तो मुझे फर्स्ट इजी लगा था, आप ये सॉल्व कीजिए दोनों भी घर पे। 4 मार्क का एक क्वेश्चन था, एक ही सॉल्व करना था, मैंने फर्स्ट किया था। फिर अभी जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है उसमें भी 2 क्वेश्चंस है, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। ये दोनों में से आपको 1 सॉल्व करना है जो कि 3 मार्क के लिए है। तो मैंने ये जो है यहाँ पे आई थिंक मैंने सेकेंड सॉल्व किया था, मुझे याद नहीं है अब क्या दोनों सॉल्व किए थे, मुझे ये भी याद नहीं है, बट मैंने सॉल्व किया था। तो इस तरह से कुछ आपका मैथमेटिक्स अलजेब्रा का पेपर होता है। अगर आपको इसके आंसर चाहिए है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि भाई मुझे इसके आंसर चाहिए है, मेरे पास रेडी पड़े हैं, बस आपको चाहिए हो तो आपको कमेंट में बताना होगा। ओके, तो मैं आपको आंसर्स भी बता दूंगा इसके। और नेक्स्ट हमारी वीडियो में आपको कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखना है वो भी मुझे बता दीजिए। तो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।